हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसके 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। और ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वृत्ताकार छल्ले के कारण तथा अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत आवेश ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला हेडिंग जैसा कि हमने डाल रखा है, वृत्ताकार छल्ले के अक्ष के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र। कहा जा रहा है कि अगर कोई वृत्ताकार छल्ला है तो उसके अक्ष के सापेक्ष कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये आपको बताना है। देखिए करना क्या, मान लीजिए कि आप एक वृत्ताकार छल्ला है ऐसे, ठीक है, वृत्ताकार छल्ला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इससे x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। देखिए हमने लिख रखा है, माना कोई वृत्ताकार छल्ला जिसकी त्रिज्या R है तथा उसके अक्ष से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार छल्ले के सरफेस पर कहीं पर भी, मतलब इसके सरफेस पर एक छोटा सा टुकड़ा हम dl ले लेते हैं और इस पर आवेश मान लेते हैं dq। ठीक है, तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो d होगा इस तरह से। और इसी के विपरीत एक यहाँ पर अगर आवेश मानते हैं तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर dE होगा। ठीक है, आप लोग शायद वेक्टर पढ़े होंगे क्लास 11th में। वेक्टर में क्या होता था कि अगर इस तरह से कोई वेक्टर है और इसका अगर हम क्या नाम है कंपोनेंट निकालते हैं इस वेक्टर का, तो एक वेक्टर इस तरह से होता है और एक हो जाता है, एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। इसको हम लोग कहते थे डी कास थीटा और इसे कहते हैं डी साइन थीटा। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वेक्टर दिया गया है इस तरह से डी, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डी कास थीटा और दूसरा डी साइन थीटा। तो इस वेक्टर का हम लोग इसी तरह से करेंगे, एक हो जाएगा इसका डी कास थीटा और एक इसका हो जाएगा डी साइन थीटा। देखिए यहां से सेम इसी तरह से इसका भी हो जाएगा एक वेक्टर डी कास थीटा और इसका हो जाएगा डी साइन थीटा और इसका डी कास थीटा है। ठीक है, अब यहां से देखिए हम यहाँ 2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर आधे एरिया का हमें पता करना रहेगा तो 2 लेंगे, पूरे का पता करना है इसलिए डी कास थीटा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में ही अगर फोर्स लग रहे हैं तो ये इससे नलिफाई हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो वैद्युत आवेश बचेगा, संपूर्ण वैद्युत आवेश इक्वल टू डी कास थीटा। और इसी का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे सरफेस पे हमें पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि E का वैल्यू क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, E इक्वल टू होता था KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इस DE की जगह पर हम लिख सकते हैं K और DQ कास थीटा, ऐसे रहने देते हैं इसको, और R की जगह पर हो जाएगा, देखिए R मतलब क्या, यहाँ से इतनी दूरी लिए हैं तो ये दूरी हो जाएगी। अब आप समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा हमारा r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कर्ण हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये लंबाई जो हमारी है ये है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ रहे होंगे शायद आप। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उसे बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि k, और फिर इसके बाद में बाई में जो ये है r स्क्वायर, रूट में है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर DQ कास थीटा, बस इतना होगा। ठीक है,
अब देखिए आपको यहाँ से कास थीटा का वैल्यू भी रखना है, लेकिन अभी नहीं रखते हैं। 1 मीटर मतलब एकांक सरफेस पर जो वैद्युत आवेश होता है, मतलब वैद्युत होता है, क्या नाम है, आवेश जो वितरित होता है वो लेमडा होता है। ठीक है, जैसे 1 मीटर पर लेमडा आवेश होता है, 1 मीटर पर लेमडा आवेश होता है, तो इस पूरे सरफेस पर कितना आवेश होगा, Q इक्वल टू इस पूरे सरफेस की लंबाई कितनी है, देखिए 1 मीटर पे लेमडा होता है तो 2 मीटर पे 2 लेमडा हो जाएगा, 3 मीटर पे 3 लेमडा, तो ये पूरा सरफेस कितना बड़ा होगा, ये पूरा चारों तरफ से कितना बड़ा होगा, तो ये क्या है, वृत्त है, तो ये पूरी लंबाई अगर हमें पता करना तो वृत्त का परिधि रखना पड़ेगा, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, और इसकी जगह पर रखेंगे हम लेमडा। ठीक है, तो Q इक्वल टू होता है 2 पाई r लेमडा। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इस लंबाई पर कितना आवेश होगा, dl लंबाई पर, अगर 1 मीटर पर लेमडा तो dl पर कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू लेमडा dl हो जाएगा। तो इस dq की जगह पर हम लेमडा dl लिख सकते हैं, k बाई रूट हट गया है इसका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसकी जगह पर लिखेंगे हम लेमडा dl। और देखिए कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, x है, और कर्ण दिया गया है आपको रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं कास थीटा की जगह पर x बटे रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए जो भी कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा k बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अगर इसको हम बाहर लाते हैं, देखिए इस पर आधे का पावर है और इस पर 1 का पावर है। देखिए अगर x है गुणे में x के पावर 1/2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं और 3/2 हो जाएगा, तो ये पावर जो होगा 3/2 हो जाएगा इसके साथ, और ये लेमडा को हम बाहर निकाल लेते हैं और x को भी बाहर, अंदर बचेगा हमारा dl। ठीक है, अब जब dl बचा है हमारा, तो आप कह सकते हैं E इक्वल टू k लेमडा x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2। और देखिए dl का जब अवकलन करेंगे तो dl का अवकलन ये पूरे का अवकलन हो जाएगा, पूरा परिधि हो जाएगा। dl मतलब छोटी सी लंबाई और उसका अवकलन मतलब पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई इसकी हो जाएगी 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि परिधि क्या होता है, 2 पाई R होता है। अब देखिए E इक्वल टू आप कह सकते हैं k x, लेमडा को इसके साथ कर दीजिए तो 2 पाई R लेमडा बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या इक्वल टू आप कह सकते हैं के एक्स, और 2 पाई r लेमडा की जगह पर आपने अभी क्या किया था, q रखा था, तो q लिख सकते हैं बाई में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना होगा। ठीक है, किसी वृत्ताकार छल्ले के कारण उसके अक्ष के सापेक्ष जो वैद्युत क्षेत्र होगा इक्वल टू के एक्स क्यू अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। मतलब अगर कोई तार अनंत लंबाई का है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें पता करना। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कोई एक अनंत लंबाई का तार है, एक अनंत लंबाई का जिसकी लंबाई हमें नहीं पता है, और इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके एक अक्ष पर, वो मान लेते हैं यहीं से P दूरी पर एक बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना, मान लेते हैं एक पॉइंट O है, इस अनंत लंबाई के तार पर एक पॉइंट हम O मान लेते हैं, और जिससे स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं आप लोग, लिख लेंगे या तो फिर माना अनंत लंबाई के तार पर कोई बिंदु O है जिससे स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए इससे y दूरी पर, स्मॉल y दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए dy, तो इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा d होगा। ऐसे ही इस तरफ अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा dy लेते हैं तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर de होगा। अब फिर से अगर हम लगाते हैं, कंपोनेंट लगाते हैं इस वेक्टर का, तो यहाँ पर हो जाएगा d cos थीटा और ये हो जाएगा d sin थीटा, और ये भी होगा de
साइन थीटा। अब देखिए डी साइन थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र बचेगा E इक्वल टू डी कास थीटा बचेगा और इसी का हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए आपको पता है डी इक्वल टू होता है के डी क्यू अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब ये वाली दूरी, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब यहां पर हम ए मान लेते हैं और इसकी जगह पर लिख लेते हैं एपी का स्क्वायर कास थीटा और ऐसे ही इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं। अब देखिए अगर एपी आपको फाइंड करना है, ये कोण थीटा है, तो आप लिख सकते हैं कि कास थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया है डी और कर्ण दिया है आपको एपी, या आप कह सकते हैं एपी को अगर इधर लाएंगे तो एपी कास थीटा इक्वल टू डी, या एपी इक्वल टू कह सकते हैं डी बाई कास थीटा, या फिर एपी इक्वल टू डी सेक थीटा, क्योंकि कास ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं इक्वल टू के डी क्यू बाई, इसकी जगह पर लिख सकते हैं डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे कास थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि डी क्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले उसमें लिखे थे हम लोग, डी क्यू की जगह पर लिख सकते हैं लेमडा डीएल, क्योंकि ये लंबाई डीएल है, सॉरी लेमडा डी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लंबाई डी वाई माने हैं। लेमडा डी वाई अगर 1 मीटर पर कितना है लेमडा है, तो डी वाई पर कितना होगा, लेमडा डी वाई चार्ज होगा। तो आप लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी वाई, तो इसे लिख लीजिए इक्वल टू, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा डी लेमडा डी वाई बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कास थीटा। अब देखिए करना क्या आपको, इस त्रिभुज को फिर से ले लीजिए, ठीक है, और इसमें tan लेकर चलिए। इस त्रिभुज में जब tan लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब दिया है y बटे आधार दिया है d, या आप कह सकते हैं y इक्वल टू इसका इधर गुणा करेंगे तो d tan थीटा, या फिर अगर इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू d और tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं dy की जगह पर, और d थीटा भी होगा क्योंकि हम लोग y के सापेक्ष कर रहे थे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि dy की जगह पर d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू के लेमडा और dy की जगह पर लिखेंगे d सेक स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कास थीटा। देखिए एक डी से कैंसिल और सेक स्क्वायर से कैंसिल, बचा हमारे पास इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं के लेमडा, और ये बचेगा के लेमडा बाई डी कांस्टेंट था कास थीटा। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए ये माइनस थीटा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एंगल मानते हैं तो नीचे होगा माइनस और ऊपर होगा क्या प्लस, तो माइनस, और ये कितने एंगल का बन रहा है 90 अंश का, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक का अवकलन करेंगे। पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक का अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा इक्वल टू के लेमडा बाई डी, और यहाँ पर इसका जब अवकलन करेंगे कास का अवकलन होता है साइन थीटा, और लिमिट हमारा जो लगेगा पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक। देखिए यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू के लेमडा बाई डी, और इसे साइन थीटा को क्या नाम लिमिट जब लगाएंगे हम तो एक बार लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये इक्वल टू के लेमडा बाई डी, और साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है, माइनस का साइन लगाएंगे और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि ये प्लस होगा और साइन 90 का मान 1 होता है। ये हो जाएगा इक्वल टू के लेमडा बाई डी इंटू 2, या इक्वल टू 2 के लेमडा बाई डी। तो अनंत लंबाई के तार के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 2 के लेमडा अपान डी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो जब डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। धन्यवाद।